चलिए दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग आज आए हैं राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर 5 को लेकर, जिसमें सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं बिना देरी किए। 2005 में कितने नेपाल की निर्वाचन संसद को भंग कर दिया? इसमें दिया हुआ है कि 2005 में किसने नेपाल की निर्वाचित संसद को भंग कर दिया। ऑप्शन नंबर ए पे है राजा वीरेंद्र, बी नंबर पर है राजा ज्ञानेंद्र, सी नंबर पर है माओवादी, डी नंबर पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राजा ज्ञानेंद्र। ठीक है, जिसमें नेपाल का बात हुआ है, जिसका राजधानी है काठमांडू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए पे है 1990 पे, बी नंबर पे 1980, सी नंबर पर 2005, डी नंबर पर 2000। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1990। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस देश को लोकतंत्र की तीसरी लहर वाला देश कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए पे है भारत, बी नंबर नेपाल, सी नंबर बोलीविया और डी नंबर पर है इंग्लैंड। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नेपाल को क्या कहा जाए, तीसरी लोकतंत्र की तीसरी लहर वाला देश। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में, जिसमें दिया हुआ है कि नेपाल की राजधानी में आपको बता दिया हूँ। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा काठमांडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे जैसे ढाका था, बी नंबर पर दिल्ली था, सी नंबर पर काठमांडू, डी नंबर पर थिम्पू। तो सही है आपका सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर पर, जिसमें दिया बोलीविया में जन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर ए पे है FEDECOR, यानी कि फेडोकॉर, बी नंबर पर है आपका है BAMCEF, यानी कि बमसेप, सी नंबर पर है सोशलिस्ट पार्टी, इसके बाद डी नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बोलीविया में जन आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बमसेप किसका आंदोलन था। बमसेप किसका आंदोलन था। ऑप्शन नंबर पे किसान का, बी नंबर पर कर्मचारियों का, सी नंबर पर उद्योगपति का, डी नंबर पर उपरोक्त सभी का। तो सही आंसर हो जाएगा कर्मचारी का। बमसेप एक आंदोलन का नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर, जिसमें दिया हुआ है कि बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए पे 2006 में, बी नंबर 2007 में, सी नंबर 2008 में, डी नंबर 2000 में। तो बोलीविया में सत्ता जो प्राप्त हुआ वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 2006 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर, जिसमें दिया हुआ है कि बोलीविया में युद्ध क्यों हुए। बोलीविया में युद्ध का क्या कारण था, वहां पे जो वर्ल्ड वार हुआ। ऑप्शन नंबर ए पे है लोकतंत्र की बहाली के लिए, बी नंबर पर रोजगार की बहाली के लिए, सी नंबर पर भूख की समस्या निदान के लिए, डी नंबर पर है जल की निजीकरण को रद्द करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जल के निजीकरण को रद्द करने के लिए वहां पर बोलीविया में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। ठीक है, जैसे अब जो हमारे देश का बात किया जाए या फिर पूरे विश्व का, तो मात्र आपको जो है ना पीने लायक जो पानी है मात्र 2.57 ऐसे कुछ समथिंग मिलेगा। तो पीने का जो पानी है ना वो अब धीरे धीरे करके बहुत ही उसका घटते जा रहा है, जिसका कई सारा कारण है। मतलब कारखाना हो गया, बढ़ती जनसंख्या हो गया, शहरीकरण हो गया, कई सारा अब दुनिया धीरे धीरे करके मतलब हमारे प्राकृतिक संसाधन पर मतलब दबाव हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर पर कि राजनीतिक दल का क्या कार्य है। ऑप्शन नंबर ए पे पार्टी बनाना, बी नंबर पर चुनाव लड़ना, सी नंबर पर सरकार बनाना, डी नंबर पर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राजनीतिक दल का क्या कार्य है, ये पार्टी बनाना होगा, आपको चुनाव लड़ना होगा, सरकार बनाना है, ये सारे का सारे राजनीतिक दल का कार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का सवाल है, 1990 में नेपाल का राजा कौन था। ऑप्शन नंबर ए पे है राजा ज्ञानेंद्र, बी नंबर पर राजा वीरेंद्र, सी नंबर पर
ऑप्शन नंबर डी पे है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राजा वीरेंद्र 1990 में नेपाल का राजा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेपाल का राजधानी तो काठमांडू होगा, आपको बता ही दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है कि ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है। ऑप्शन नंबर ए पे है नेपाल, बी नंबर पर भारत, सी नंबर पर है केन्या, डी नंबर पर श्रीलंका। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केन्या होगा ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं NAPM का पूरा नाम क्या होता है। ये बहुत तो मतलब इसका क्वेश्चन आता रहता है इस तरह का, फुल फॉर्म वाला, है ना। तो इसको आपको याद करना है। ऑप्शन नंबर ए पे है नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, बी नंबर पर है नेशनल अलायंस मूवमेंट, सी नंबर पर दोनों और डी नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एन से हो गया नेशनल, ए से अलायंस, फॉर पी से पीपुल्स और एम से मूवमेंट हो गया। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर पर देखते हैं, जिसमें हमारे ये राजनीतिक विज्ञान के 5वां चैप्टरों में से लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है कि कित्ती को हकीच को आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पे कर्नाटक, जिसका राजधानी है बेंगलोर। इसके बाद बी नंबर पर आंध्र प्रदेश, जिसका राजधानी है अमरावती। सी नंबर पर तमिलनाडु, जिसका राजधानी है तमिलनाडु का चेन्नई। और इसके बाद डी नंबर पर केरल, जिसका राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक में कित्ती को हकीच को आंदोलन मतलब संबंधित है कर्नाटक राज्य से। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।